मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 12th में सॉल्यूशन चैप्टर से मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल भिन्न की परिभाषा करने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल भिन्न की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न तीनों एक ही हैं। ठीक है, ये डिफरेंट नहीं है। जो निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है इनको। विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या, विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, मतलब कितने घटक हमने उसे मिलाया और कितने घटक कितनी मात्रा में मिलाए, है ना। तो उनके अनुपात को उस घटक के मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज कहते हैं और जिसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, माना किसी मिश्रण में केवल एक मोल, केवल माना किसी मिश्रण में एक पदार्थ के मोल ए हैं। कितना है? ए। ठीक, तथा इस मिश्रण में कुल मोल कितने हैं? टी हैं। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार मोल अंश को निम्न प्रकार परिभाषित किया सकता है। x बराबर क्या हो जाएगा? a अपॉन टी, क्योंकि इसके अनुपात को तो कह रहे हैं। a क्या था? a था मिश्रण में एक पदार्थ मोल a, है ना, और मिश्रण में कुल मोल कितने थे? टी थे। तो कभी कभी मिश्रण या विलयन के कुल मोल ज्ञात करने के लिए सभी अलग अलग पदार्थों के मोल का योग किया जाता है, जिससे मिलकर वह एक मिश्रण बना हुआ हो, है ना। जैसे नींबू पानी बनाया तो नींबू पानी में नींबू कितना डाला, चीनी कितनी डाली, काला नमक कितना डाला, तो ये सारी चीजें, है ना। तो विलय का मोल अंश बराबर होता है विलय के मोल बटे विलयन का कुल मोल। सिंपल ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है विलायक का मोल। विलायक, विलायक क्या होता है? सोलवेंट। जैसे हमने पानी में घोला इन सबको, है ना। तो ये तो विलय हो गया सोलवेंट, ये हो गया सोल्यूट, और विलायक हो गया मोल अंश। विलायक का मोल अंश हो गया यानी सोलवेंट का, जैसे पानी ले रहे हैं, यानी जो अधिक, ये अधिक मात्रा में होता है, ये कम मात्रा में होता है, वी नो दैट। तो ये बराबर क्या होगा? विलायक का मोल अंश बराबर विलायक के मोल बटे विलयन के कुल मोल। मतलब विलय की बात होगी तो ऊपर विलय के ही आएंगे, विलायक की बात होगी तो ऊपर विलायक आएगा, और नीचे विलयन का मोल तो है ही बराबर सब में। तो यहाँ याद रखे क्या, कि विलयन के कुल मोल का मान विलय तथा विलायक के कुल मोलों का योग करके प्राप्त होता है। ओके, जैसे विलय के मोल अंश प्लस विलायक के मोल अंश बराबर 1। ठीक, नेक्स्ट, किसी विलयन का मिश्रण में उपस्थित सभी पदार्थों के मोल अंशों का योग मान 1 के बराबर होता है। यहाँ 1 आया था ना, तो ये 1 किससे आया? 1 के बराबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन दिया है जिसको हम x से डिनोट करते हैं, तो x यहाँ सोल्यूट लिखा है, यानी सोल्यूट के मोल की बात हो रही है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्वेंट लिखा है नीचे, तो यानी सॉल्वेंट के मोल की बात हो रही है। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो वेयर अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, माना एक विलयन में दो घटक हैं, ए तथा बी उपस्थित हैं। इसके मोलों की संख्या कितनी है? देखो, इसके मोलों की संख्या है Na Nb है, तथा मोल अंश क्रमशः कितने हैं? Xa और Xb हैं। ठीक, तो घटक ए के मोल अंश कितने होंगे? Xa बराबर, सिंपल लिखेंगे हम Na अपॉन Na और प्लस Nb। इसी तरह से बी के लिए लेंगे Nb अपॉन Na और प्लस Nb। तो इनको क्या करेंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, तो आपस में बचेगा क्या हमारे पास? हम इसको प्लस करेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। ये कह रहे हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। CCl4, ठीक है, इसके 3.47 मोल और बेंजीन के 8.54 मोल में घुले हुए हैं। तो CCl4 का मोल अंश क्या होगा? तो सिंपल, विलयन के कुल मोल बराबर CCl4 के मोल प्लस बेंजीन के, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 12.1, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद CCl4 का मोल अंश बराबर CCl4 के मोल बटे विलयन के कुल मोल। तो CCl4 के कितने थे? 3.47, और टोटल कितना आया? 12.01। इससे इसको डिवाइड कर दो, आंसर आएगा ये। अब ये तो इतना आ गया। अब पूछा है कि इसकी परसेंटेज क्या होगी, मोल प्रतिशत का परसेंटेज क्या है। तो जब किसी पदार्थ के मोल अंश के मान को 100 से गुणा कर दिया जाता है तो प्रतिशत निकाल लो। सिंपल, ये तो आपको आता ही होगा, है ना। तो मोल प्रतिशत बराबर मोल अंश गुणा 100।
अब चूंकि मोल अंश बराबर पदार्थ के मोल बटे मिलियन के कुल मोल हैं, तो हम क्या करेंगे, मोल प्रतिशत बराबर पदार्थ के मोल बटे विलयन के कुल मोल इंटू क्या कर देंगे 100। वही ऊपर वाले जो हमने ऊपर किया ना, उसमें से आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई है हमारी किसकी, मोल अंश, मोल प्रभाज और मोल भिन्न की। ओके, तो ये आप इसको करिएगा, ठीक। और नेक्स्ट हम फिर स्टार्ट करेंगे पीपीएम वगैरह, तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा।